सीधे हाथ में 3 बार लपेटो। ओम ह्रीम नमोरते सर्वमर्चा। ओम राम ह्रीम रूम राम रा अस्योसा सर्वपद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम नमोरते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय कर पल्लवे रक्षा बंधनम करोमि एतत् समृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम श्रीम हरियम नमः स्वाहा। एक दूसरे को बांध सकते हो, पति पत्नी को बांध सकता है, पत्नी पति को बांध सकती है, क्योंकि ये रक्षाबंधन पर्व नहीं है, रक्षा सूत्र है। और रक्षा सूत्र में क्या भावना माना है कि मेरे पति देव की रक्षा हो, और पति देव कहें कि मेरी पत्नी की रक्षा हो, और दोनों ये भावना भाएं कि हम इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में साथ निभाते रहे। चलो आगे चलते हैं। आपके पास यज्ञोपवीत रखा जनेऊ, जनेऊ होगा, देखो जनेऊ, उसको सोने की चेन की तरह छोटा फोल्ड कर लें। ज्यादा लंबा आप लोग नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि लंबा पहनने के बाद तुम्हें लघु शंका में कान पे चढ़ाना होगा, दीर्घ शंका में 2 बार चढ़ाना, ऐसा नहीं। सोने की चेन की तरह छोटा कर लो, सीधा सोने की चेन की तरफ पहनेंगे अपन। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप सब लोग मेरे साथ मंत्र बोलना। बोलो ओम, पहले खोल के ऐसे पकड़ लो ओम, और दुपट्टा खिसका लेना, दुपट्टे के अंदर सोने की चेन की जगह पहनना है अपन को। बोलो ओम नमः परम परम शांताय शांति कराए पवित्री कर्णायाम रत्नत स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु हरियम नमः स्वाहा। पहन लो, गले में जनेऊ डाल लो। अब देखो, हाथ में कलावा और गले में जनेऊ। देसी भाषा में बोलूं, बोल दूं, आपकी लगाम हमारे हाथ में। अब आप यहां से भाग नहीं सकते, अनुष्ठान को छोड़ नहीं सकते। जब तक अनुष्ठान चलेगा अपनी मर्जी चला नहीं सकते। जो आदेश आपको यहां से मिलेगा उस आदेश का पालन करना होगा। तो हाथ में कलावा और गले में जनेऊ। अब आपको कौन कौन से नियम का पालन करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला नियम है सप्त व्यसनों का त्याग। 7 व्यसन कौन कौन से होते हैं बताएं? जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, शराब पीना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री गमन और वेश्यागमन। हमारे जीवन में 7 व्यसन, जैनी कुल में जन्म लिया है तो व्यसन हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए। बोलो हे भगवान, हम सभी का सप्त व्यसनों का त्याग है। बोलो हे भगवान, हम सभी लोग अष्टमूल गुणों को धारण करते हैं। अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं? मध्यमास मधु का त्याग और 5 अणुव्रत, अचौर्य अहिंसा, सत अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह की सीमा। इसके बाद आता है अभक्ष वस्तुओं का त्याग। बोलो हे भगवान, हम सभी लोग अभक्ष वस्तुओं का त्याग करते हैं। हे भगवान, पान पराग, माणिक चंद, तुलसी, रासरी, गुआ, रजनीगंधा, राज दरबार इत्यादि प्रकार के गुटकों का, चमचों का त्याग करते हैं। उधर देखो, पीछे कुछ मांग रहे हैं लोग। देखो, चम्मच क्यों बोला मैंने? चम्मच वो होता है जो एक बार आपको खिलाता, जीवन भर आपसे खाता है। क्योंकि एक बार आपको लत लग गई गुटखे की तो आपको फिर छूटने वाली नहीं है। बोलो फिर महिलाएं पुरुष मिल करके दोनों हाथ जोड़ो। हे भगवान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों का त्याग है। हे भगवान, आज से हम सभी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन, क्या हुआ? मुझे मालूम था इसलिए चेहरे देख रहा था। अरे आजीवन नहीं करो, कोई बात नहीं। आज से पंचकाला तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। दूसरा, अष्टमी, चतुर्दशी, पर्व आदि में संयम से रहेंगे। बोलो हे भगवान, आज से हम लोग भूमि शयन करेंगे। नहीं कर पाओगे, लेकिन जिन गद्दों पर आज तक सोते हुए आए हैं उन गद्दों पर 6 दिन नहीं सोएंगे। क्योंकि आप घर जाओगे,
जिस कमरे में तुम सोते हो, भोग विलासता का जीवन जिया है, उन गद्दों को हटा देना और चिटाई बिछा के सो जाना, ताकि आपको भी पता चले कि मुनराज और त्यागी वृत्ति कैसे निद्रा लेते हैं। चलो, इसके बाद एक आसन करना है, एक बार भोजन करना है। अब एक बार आज का भोजन आपका हो ही गया, अब शाम को कोई भोजन ग्रहण नहीं करना। सर्वोत्तम तो है 6 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना। इसके बाद और नीचे आ जाए तो एक दिन में एक बार भोजन करना है। नहीं बनता तो दूसरे टाइम में ओनली पानी लेंगे, नहीं बनता पानी के साथ दूध लेंगे, नहीं बनता तो अपने घर पे जाके 1-1 किलो काजू किशमिश खाएंगे, लेकिन अन्न की बनी हुई वस्तुओं का त्याग। चलिए बोलो, हे भगवान, हम सभी लोग एक बार भोजन, एक बार जलपान लेंगे। फिर आइए, रात्रि में किसी प्रकार का जलपान नहीं करना, टोटल त्याग। अगर किसी की कोई दवा आदि चलती है तो सुबह के भोजन और शाम के पानी में सेट कर लेना। शुद्ध भोजन करना है, जहाँ पर इंद्राणी की व्यवस्था वहां इंद्राणी करेंगे, जहाँ पर सामान की व्यवस्था वहां सामान करेंगे। कोई भी अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती इधर उधर ना खींचे, क्योंकि आपके भोजन की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जनरल भोजन व्यवस्था भी तगड़ी है और इंद्राणी की भोजन व्यवस्था भी तगड़ी है। और ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम इंद्राणी की भोजनशाला में फिर रस्सी से बनवाएंगे तो तुम अपने आप जाना बंद कर दोगे। चलिए, फिर हिंसाजन तरीके से बनी हुई वस्तु है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर आदि कोई भी किसी प्रकार से, महिलाएं सुन लो, जिन नारियों को बहुत शौक है रात को भी लगा के सुबह मत नहा के आना, क्योंकि मुझे रात की भी चमकती है। तुम लोग क्या करते भैया जी, कल की है, कल की परसों की कुछ नहीं, 6 दिन तक पूरे श्रृंगार बॉक्स को छोड़ देना। और आज ये नियम ले लेना कि देव साधु के पास जीवन में कभी भी लगा करके नहीं जाएंगे, ना सिंदूर लगाएंगे, ना पेपरमेंट की गोली घिसेंगे। लोग क्या कहते हैं, वो पेपरमेंट की गोली घिस ली, ये सब मायाचारी छल कपट है। आगम में कहीं भी श्रृंगार में, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जी रखिए तिल्लो परिणति ग्रंथ की गाथा नंबर सुना देता हूं। कहीं भी आगम में कोई भी श्रृंगार सामग्री का उल्लेख नहीं मिला है, मात्र मिला है वस्त्राभूषण और आभूषण। आपको अगर ज्ञात नहीं हो तो आप स्वाध्यायशील हो, 12 वर्षीय का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, ध्यान से देख लो। ये त्रिलोक परिणति ग्रंथ की 364, 365, 366, 367, 368 नंबर की गाथाएं पढ़ लेना। इसमें कहीं भी कोई नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर आदि नहीं आया है। यदि आपको लगाने का शौक है तो बढ़िया बिंदिया लगाओ सोने की, आपको लगाने का शौक है अच्छी पायलें पहनो, बिछिया पहनो, कान के कर्ण फूल पहनो। देखो इसमें आया है मोतियों से बना आभूषण, मेखला करदौनी, ब्रह्मसूत्र जनेऊ, अंगद बाजूबंद, कटक कड़ा, केवूर, नूपुर पाजेब, बिछिया और 80 करवाल, तलवार जिसको बोलते हैं, कर्णफूल। पहले के जमाने में फूल जैसी लटकन होती थी कानों की, अब तो महिलाएं पहन ही नहीं सकती क्योंकि कान कट जाते हैं। किरीट, मुकुट, अर्धहार, लड़ियों का हार, चूड़ामणि, सिर पर धारण किए जाने वाला आभूषण, ये पुरुषों के 16 श्रृंगार और नारियों के 14 श्रृंगार आए आगम में। कहीं भी नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर आगम में उल्लेखित नहीं है। जो महिलाएं खुद भ्रष्ट हो रही हैं, ये कुएं के पानी के बनाने वालों, विद्यांजलि के नाम पर ठगे जा रहे हो। आचार्य विद्यासागर जी ने कोई विद्यांजलि प्रोडक्ट नहीं बनाया, ये दुकानदारों की दुकान है। हो सकता है शुद्ध मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको भी देवसास गुरु के पास लगा करके नहीं जाना। शादी ब्याह पार्टी में खूब लगाओ, मैं तो कह रहा हूं जानवर का खून लगा के घूमो, हमें क्या दिक्कत है, तुम्हारा धर्म तुम जानो। लेकिन देव शास्त्र गुरु 3 जगह लगा के मत जाओ, और दुनिया में तुम्हें जो करना है वो तुम्हारा धर्म तुम निभाओ या ना निभाओ, लेकिन देव शास्त्र के पास लगा के मिलोगे तो प्रदीप भैया से मंच पर डांट खाओगे और मंच से उतार दिए जाओगे। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे राज दरबार हो, चाहे पूजन हो, कोई भी इंद्राणी मंच पर किसी भी प्रकार से सिंदूर और लिप बाम भी लगा करके नहीं आएंगे, क्योंकि प्रदीप भैया के पास चश्मा 3D वाला है, तुम्हारी सब कुछ पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए भूल के लगाना मत, और जिनको लगाना है यहाँ से लौट के घर जाओ और खूब जय वीर हनुमान बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, फिर आता है विषय कसाय की मंत्रता, व्यग्रता, चित्त की चंचलता एवं आलस्य का त्याग। बोलो हे भगवान, इन सभी नियमों का हम सभी लोग पालन करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।